हे वेलकम टू ऑल दोस्तों, मैं मुकेश और आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर से संबंधित जीके जीएस का टोटल 2000 प्रश्न का सीरीज देखने वाले हैं, जिसमें दोस्तों मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इससे किसी भी एग्जाम में, आर्मी के एग्जाम में इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो मैं दोस्तों हमारा ये पार्ट 1 होगा और ऐसे आज हम लोग 500 क्वेश्चन का संग्रह देखेंगे जिसमें जीके जीएस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 करके आएगा। तो आप सभी सारे अगर पार्ट 1 देख लेते हैं तो दोस्तों इससे बाहर कुछ भी आने वाला है नहीं। तो आज के क्वेश्चन को और बात करेंगे हम लोग। तो आज के पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पार्ट 1 का दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी होने से चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहता है? तो किसके कारण से होता है दोस्तों? तो विटामिन के कारण से होता है। विटामिन के कारण से होता है। बात करते हैं दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत को प्रतिपादन किया है? कि गति के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला कौन से वैज्ञानिक थे? तो केपलर ने ग्रहों की गति के सिद्धांत को प्रतिपादन किया, यानी कि उस नियम को दिया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। देखिएगा, किस कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली कहते हैं? यानी किसे कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे जो प्रश्न हमारे पास आज हम लोग 500 जो प्रश्न करने वाले, सारे प्रश्न एकदम इंपोर्टेंट और वीवीआई दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एलपीजी में गंध के लिए मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। हो सके दोस्तों तो पेपर पेन ले करके बैठिए ताकि सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर सके आप सभी। 5 नंबर है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका हो जाती है। 6 नंबर है, अक्सर रेगिस्तान में बनने वाले मरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है दोस्तों? तो पूर्ण आंतरिक के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन। अचानक या मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन 0 होता है। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं कि अगर लिफ्ट गिर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, तो उसमें बैठे हुए व्यक्तियों का जो वजन यानी कि भार जो हो जाता है वो 0 के बराबर माना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे सतह वह सतह जिससे होकर रेडियो तरंगे परिवर्तन होकर पृथ्वी पर आती है क्या कहलाती है? तो उसे आइनोस्फीयर कहलाता है। उससे क्या कहते हैं? आइनोस्फीयर कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, हमारी पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है हमारे पृथ्वी का पलायन वेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। 11 नंबर है, किस विटामिन ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की है? तो हेनरी वेकलर। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज किया? तो हेनरी बेकरल ने किया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? लोहे में जंग लगना किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण हो जाता है।
ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दोस्तों क्या हो जाता है, उदाहरण हो जाता है। ठीक है, बात करते 13 नंबर क्वेश्चन की। हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है। कह रहे 13 नंबर क्वेश्चन, हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण फीका पड़ जाता है। वहीं पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिका व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है। हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। तो उसका जो कार्य है, शरीर को बीमारियों से बचाना, यानी कि शरीर में जो भी बीमारियों से हम लोग जो बचते हैं वो किसके कारण से होता है, वो बचते हम लोग वाइट ब्लड के कारण बचते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो विषाणुओं का, विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बात करते दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन की कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर, ध्यान दीजिएगा। किन धातुओं को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन कर रहा है, किन धातुओं को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। लोहा, क्रोमियम और निकेल को मिलाकर के मिश्रित में स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, बंदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, बंदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, बंडी राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। ये जो दोस्तों जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क बोला जाए तो राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये कहाँ पर हो जाता है, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। 20 नंबर है, सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है। सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद है दोस्तों, मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो पवन चामलिंग के नाम है दोस्तों, जो कि सिक्किम के हो जाते हैं। इनका नाम है, जो कि लंबे समय तक रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं। सारे जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आप सभी देख रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेड है, यहाँ से फालतू नहीं आने वाला है। ठीक है ना। तो मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है। तो गलफड़े के माध्यम से सांस लेती है। देख सकते दोस्तों कितना ईजी और कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करवाया जा रहा है। ठीक है, एक बार दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि अगर आपसे वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगता है हमारा, और नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट पर बनना चाहिए, किस मुद्दे पर बनना चाहिए। ठीक है, किस टॉपिक पर बनना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो डेविस कप का संबंध टेनिस से हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे,
डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? डबल फॉल्ट का प्रयोग किस खेल किस खेल में किया जाता है? तो टेनिस में इसका प्रयोग किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और रजिया सुल्तान को फिर इसको क्या किया था, जब ये अपने सिंहासन को संभाल रही थी दोस्तों, तो इसके बंदी बना करके इसके पति देव को मार दिया गया दोस्तों। फिर ये इसको भी क्या किया गया दोस्तों, इसने जंगल में भाग गई थी। ठीक है ना, ये सारे चीज़ को हमने इतिहास को एकदम डिटेल में पढ़ा है दोस्तों। अगर आप सिर्फ पढ़ना चाहते हो तो हमारे इसी चैनल पर जा करके डिटेल में हिस्ट्री नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नोबेल पुरस्कार का शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1901 में। 1901 में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत दोस्तों किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? दोस्तों 12 लोगों की मनोनीत कर सकता है वो। ठीक है, कितने को? तो 12 लोगों को कर सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों कथक हुआ, ठीक है, तो वो कहाँ के हो जाता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के हो जाता है। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का होता है। गरबा दोस्तों आप सभी का गुजरात का हो जाता है। बिहू आप सभी का बिहू जो हो जाता है दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं यहाँ के हो जाता है। ठीक है, तो सारे जो ऐसे जो नृत्य वाले क्वेश्चन इससे क्वेश्चन बनते ही हैं, तो इसको एक बार टॉपिक पर ध्यान दे लीजिएगा आप सभी। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मानवों में रतौंधी रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों विटामिन ए के कारण से मानव के आंख में रतौंधी हो जाता है दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सबसे पहले दोस्तों बात किया जाए कि वहाँ पर सूर्य निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य का सबसे पहले निकलता है दोस्तों। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करें। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो सबसे दक्षिणतम किनारा दोस्तों कन्याकुमारी हो जाता है। सबसे दक्षिणतम की बात करें तो कन्याकुमारी इज राइट आंसर हो जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं कि अभी हमारे पास 13 मिनट हुआ है, 14 मिनट, और हम लोगों ने 30 से 40 प्रश्न कर दिए, तो टाइम बहुत कम लग रहा है दोस्तों, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस दोस्तों प्रतिदिन 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी इज राइट आंसर हो जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके? तो साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? किस यंत्र के द्वारा
वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? तो बैरोमीटर। बैरोमीटर के मदद से दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर की सहायता से या मदद से उसे मापा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल एम करियप्पा। जनरल के एम करियप्पा थे इसके कौन? तो सेनाध्यक्ष थे। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? मोहम्मद गजनी दोस्तों वही है, ठीक है ना, जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार दोस्तों? तो 17 बार भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1757 में हुआ था। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकता है कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला बोल देंगे। और ये भी पूछ दे कि कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्सा लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में अपना हिस्सा को स्वीकार किया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्या कह रहा है। 40 नंबर है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से शिक्षित संविधान शिक्षाओं का संग्रह है? तो बौद्ध धर्म से हो जाता है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से शिक्षित संविधान संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है? तो बौद्ध धर्म से हो जाता है दोस्तों। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय था। राजेंद्र चोल तृतीय था चोल वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के 7 अजीबों में शामिल आगरा के ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? दोस्तों ये साफ साफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं इतना घुमा करके कि आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? आपसे भी पता होगा कि अपने मोहब्बत के लिए दुनिया के 7 अजूबों में से शामिल, वो दोस्तों अजूबों में शामिल है आगरा के ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह किसने करवाया था? तो शाहजहां मुगल बादशाह था जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। 43 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन इज राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे हम अभी। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने भारत में मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया था। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेड VVI है दोस्तों, MCQ कहिए या इंपोर्टेड कहिए या बहुत ही महत्वपूर्ण कीजिए, लेकिन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? अमृत सरोवर झील के किनारे है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिएगा। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है? उड़न परी के नाम से भी किसे जाना जाता है दोस्तों? तो PT ऊषा जी को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है।
उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाता है दोस्तों। इसका फटाफट जवाब देना है कि इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट से संबंधित हो जाता है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है तो क्रिकेट से हो जाता है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है तो 6 भाषाओं को इस दर्जे को प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिएगा अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। गुरु अर्जुन देव ने। 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त संघ की स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हो गया था। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त संघ राष्ट्र संघ की दुनिया में इसकी क्या हुई थी दोस्तों स्थापना हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज को डिवाइड करने की तैयारी किया गया था डोनाल्ड के द्वारा। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लियरिटी आ जाए। 52 नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। यानी कि राष्ट्रीय ध्वज की दोस्तों जो उसकी जो डिजाइन है वो किसने तैयार करके रखा था दोस्तों। किसने तैयार किया था तो डोनाल्ड मैक्लोघलिन था। ठीक है दोस्तों ये थे जो जिन्होंने दोस्तों तिरंगा का उसका आकार दिए हैं दोस्तों उसका शेप दिए हैं कलरफुल किए हैं। नेक्स्ट है 53 नंबर माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। दोस्तों माउंट एवरेस्ट तो चढ़ा है ठीक है लेकिन वो प्रथम भारतीय पूछा एक लगा करके कि प्रथम भारतीय कौन है तो तेनजिंग नार्वे थे। तेनजिंग नार्वे थे दोस्तों। ठीक है 56 नंबर क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा दोस्तों जो कि भाला फेंक में गोल्ड मेडल को हासिल किए थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे तो नीरज चोपड़ा इज राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। 55 नंबर क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। अभी मैंने दोस्तों बताया ना अभी कि नीरज चोपड़ा जो थे वो भाला फेंक में दोस्तों क्या किए थे स्वर्ण पदक वो गोल्ड मेडल को प्राप्त किए थे दोस्तों। 56 नंबर क्वेश्चन है टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है किस नदी पर है। दोस्तों मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है कि कौन से बांध किस नदी पर हो जाता है। अगर इस वीडियो को भी नहीं देखें तो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ट्रिक पर रिलेटेड वीडियो बनाया जो कि 5 मिनट में सारे चीज़ को आप सभी याद कर सकते हैं। तो ये जो पुल है दोस्तों टिहरी बांध का भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो किस नदी पर है तो भागीरथी नदी पर दोस्तों हो जाता है। किस पर हो जाता है दोस्तों भागीरथी नदी पर इसे बनाया गया है। 57 नंबर क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो सैंडल पीक जिसकी 732 मीटर ऊंचाई हो जाएगी 732 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट है 58 नंबर किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके का खोज हुआ तो लुई पास्चर के द्वारा इसे खोज किया गया। AIDS का विस्तृत रूप क्या है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी साइनोड्रोम था दोस्तों साइनोड्रोम था इसका विस्तृत यानी कि फुल फॉर्म के रूप में पूछ लेता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड। 60 नंबर क्वेश्चन है किस जीवाणुओं के कारण दूध से दही बनता है
तो कौन से ऐसे जो जीवाणु दोस्तों जिससे दूध से दही बनाने में हेल्पफुल होते हैं, तो लैक्टोबैसिलस इज राइट आंसर हो जाता है। 61 नंबर है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था, तो बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम व्यक्ति थे अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है 62 नंबर, आगा खा कप किस खेल से संबंधित हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि आगा खा कप किस खेल से है, तो दोस्तों हॉकी से संबंधित हो जाता है। किससे संबंधित हो जाता है दोस्तों, हॉकी से संबंधित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 63 नंबर, किस मिश्रित धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है। किस मिश्रित धातु का प्रयोग कर कांसा का निर्माण किया जाता है, तो तांबा और टीन का मिश्रण करके तांबा और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 64 नंबर, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। 2933 किलोमीटर हो जाता है। 2933 किलोमीटर हो जाता है इसकी टोटल जो पूछे आप सभी। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो 65 का सही आंसर दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इज राइट आंसर हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। जैसे कि राष्ट्रपति अभी फिलहाल में जो द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, तो उनको शपथ कौन दिला रहा था कि आप अच्छे से काम करेंगी, बिना निस्वार्थ भाव किसी भी स्वार्थ के भाव से आप काम नहीं करेंगी। तो उसका जो शपथ लिया है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका करता है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है दोस्तों। 67 नंबर क्वेश्चन है, सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो कपिल देव थे दोस्तों। कौन थे, कपिल देव इज राइट आंसर हो जाएगा, कपिल देव। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। भारत का सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद्र खेल। मेजर ध्यानचंद्र खेल 68 नंबर क्वेश्चन दिया है, मेजर ध्यानचंद्र खेल। 59 नंबर है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंक था। विलियम बेंटिंक था दोस्तों। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो शहनाई। ये बिस्मिल्लाह खां से दोस्तों रिलेटेड प्रश्न पूछ देता है कि बिस्मिल्लाह खां किस संगीत से के माध्यम से ये बिलोंग करते थे, तो शहनाई हो जाएगा। 71 नंबर है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस जीवाणु से फैलती है, तो HIN। 72 नंबर है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था दोस्तों, 1961 में। 73 नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री फयान भारत आया था। किसके कारण आया था दोस्तों, किसके कारण मैं बोला कि कब आया था, कौन थे वहाँ के राजा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही क्या किया था, इसने एंट्री मारा था। 74 नंबर है, महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो गुप्त के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 75 नंबर, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। नेक्स्ट है 76 नंबर,
किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस कार्य को किया था। नेक्स्ट है 77 नंबर, किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? तो लॉर्ड माउंटेन की योजना के अनुसार, भारत और पाकिस्तान क्या हुआ था? अलग हुआ था। 78 नंबर, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तांबा थी। मानव द्वारा, जब दोस्तों आदि मानव थे तो उस समय सबसे पहले जो खोज किया गया था वो तांबे ही था। और तांबे से दोस्तों पहली बार ये भी कुछ पूछता है कि क्या बनाया गया था। उनासी नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, यह किस भारतीय की प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है, जो कि सबसे स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे दुनिया की सबसे लंबी है दोस्तों, सबसे बड़ी है। किसकी प्रतिमा है दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र हो जाता है। परमवीर चक्र हो जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला एथलीट को धीग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो हिमा दास को इस एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील वेवनाड झील, जो कि केरल में स्थित हो जाता है। वेवनाड झील जो कि केरल में स्थित हो जाता है। 84 नंबर, हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाता है। ये सारे लोगों को, सारे भाइयों को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 85 नंबर है, किसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो हेक्टियस को कहा जाता है। 86 नंबर, किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में। 87 नंबर, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी जो हो जाती है दोस्तों, हो जाती है यानगंतरजी नदी। 88 नंबर, जनसंख्या के वृद्धि दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाता है। अमेरिका का जो अभी बात करें जनसंख्या घनत्व दोस्तों 33 करोड़ हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है? 33 करोड़ अभी फिलहाल की बात करें तो। 89 नंबर, किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। 90 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? कजाकिस्तान हो जाता है। 91 नंबर, निक्स ओलंपिया जो हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, किस ग्रह में स्थित है? तो मंगल ग्रह पर हो जाता है दोस्तों। 92 नंबर, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप कौन सा अक्षांश पृथक करता है? तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या करता है दोस्तों? वो विभाजित करता है। 93 नंबर, ये तो बता दी दोस्तों। 94 नंबर, केसर का उत्पादन करने वाले एकमात्र भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सा है? जम्मू और कश्मीर में ही किसका दोस्तों? तो केसर का उत्पादन होता है। 95 नंबर, जम्पुई पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो त्रिपुरा हो जाता है। 96 नंबर, हमारी पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपर पट्टी कहा जाता है। 97 नंबर, किस महासागर में बरमुंडा ट्रायगन स्थित है? तो उत्तरी अंडमान सागर में स्थित है। 98 नंबर, किस प्रकार के चट्टानों के खनिज तेल या
एवं कोयला प्राप्त होता है तो अवसादी चट्टान। 99 नंबर अंडमान पहाड़ियों जिससे भारत की इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है किस भारतीय में स्थित है तो केरल में हो जाता है। 100 नंबर कौन सा दर्रा भारत के कोलकाता और बात करते दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधाराएं को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धाराओं को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघना नदी। मेघना नदी के नाम से इन दोनों धाराओं को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो वर्ष 2014 में लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम को लागू किया गया था। नेक्स्ट है 130 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का स्वरूप कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों 104 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। फिर से दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिणी अफ्रीका से दोस्तों लिया गया है। 105 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो वो 1951 में हुआ था। 1951 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 106 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। दोस्तों मैं आप सभी को एक बार और बता दूं कि संविधान से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो 106 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत इस अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि दोस्तों साफा साफा बात कर रहे हैं कि किस अनुच्छेद के द्वारा, यानी कि जो मतदाता वोटर की बात करें कि उनकी आयु को 21 से 18 कर दिया गया दोस्तों, तो 61वां संशोधन 1989 के तहत इस अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है 108 नंबर भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है, तो 11वीं अनुसूची में इसकी प्रावधान है दोस्तों। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 109 नंबर क्वेश्चन है सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल के ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों कि सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो बृहस्पति हो जाएगा, और सबसे छोटे की बात करें दोस्तों तो बुध हो जाता है। ठीक है नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों 110 नंबर क्वेश्चन सौरमंडल का वह ग्रह जो मीथेन गैस की अधिकता के कारण धुंधला हरे रंग का नज़र आता है। यानी कि दोस्तों जो हरे रंग का जो बात करें जो ग्रह होता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है दोस्तों वरुण। वरुण दोस्तों हरे टाइप का दिखाई देता है, हरे रंग का हल्का हल्का दिखाई देता है, उसका नाम क्या है दोस्तों वरुण हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तारा की बात कर रहे दोस्तों, न कि ग्रह की बात कर रहे। तारा और ग्रह में दोस्तों बहुत अंतर है। तारा खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है दोस्तों, और ग्रह एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो उसका सही आंसर है दोस्तों सूर्य हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम जो तारा है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन
कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं? तो सूर्य, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह उसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आकार के अनुसार सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो बुध हो जाता है। कौन सा हो जाता है दोस्तों? बुध सबसे छोटा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन लगता है। 365 दिन लगता है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। सारे जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से भी करा रहे हैं हम, ठीक है ना। सारे एकदम चैप्टर वाइज आप सभी को सारे क्वेश्चन मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्ष में पूरा करता है? जो शनि ग्रह होता है वो सूर्य का परिक्रमा कितने वर्षों में पूरा करता है? तो 29.45 वर्ष में पूरा करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड यानी कि 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी पर सूर्य की जो प्रकाश आने में जो समय लगता है दोस्तों वो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? यानी कि वो कौन सा ग्रह है दोस्तों जो पृथ्वी से या सूर्य से बात करें सबसे दूर स्थित होता है? तो वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है दोस्तों। दूर रहता है कौन सा? तो वरुण हो जाता है। और सबसे ठंडा ग्रह की बात करें दोस्तों तो वरुण हो जाएगा। किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को दोस्तों नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों जो पृथ्वी ग्रह है वो क्या है दोस्तों, नीली दिखाई देती है। तो पृथ्वी इज राइट आंसर हो जाएगा। कि कौन से ग्रह नीला दिखाई देता है? तो पृथ्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़े उपग्रह की बात किया जा रहा है, न कि दोस्तों ग्रह की। उपग्रह में हो जाता है गैनीमीड हो जाता है। गैनीमीड हो जाता है। कौन सा दोस्तों? गैनीमीड हो जाता है। किस उपग्रह के सर्वाधिक उपग्रह होते हैं? तो बृहस्पति के दोस्तों सबसे अधिक अपना खुद का उपग्रह है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? यानी कि वो कौन कौन से ग्रह हैं जिनके खुद की उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के अपना खुद का उपग्रह नहीं है। 122 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? तो वरुण और शुक्र जो होते हैं वो पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। 123 नंबर है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में दोस्तों कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था 1971 में। 124 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे उपग्रह कौन सा है? सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट। भारत का कह रहे दोस्तों कि सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर है, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो मैटसेट हो जाएगा। मैटसेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष किस देश की सहायता से भेजा? दोस्तों पहला जो उपग्रह अंतरिक्ष जो गया था उसमें किस देश ने हमारी सहायता किया था? तो रूस ने दोस्तों हमारे सहायता किया था। रूस के बात कर लेते थोड़ा सा कि रूस के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो दोस्तों शतरंज हो जाता है। इन सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने चंद्रयान प्रथम को किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा था? तो वर्ष 2008 में भेजा था। ठीक है। नेक्स्ट है 128 नंबर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा
भारत के किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में हो जाता है। आंध्र प्रदेश के नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी हो जाता है। कुचिपुड़ी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसरो की मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में है दोस्तों इसरो का मुख्यालय। इन सारे मुख्यालय के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों कि 130 नंबर क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। और जो उसकी बात करें अवस्थित कहाँ पर है तो बेंगलुरु में जाता है दोस्तों। उसके संस्थापक की बात करें, नेक्स्ट है सूर्य तथा पृथ्वी की न्यूनतम दूरी किस तिथि को पाई जाती है? सबसे कम दूरी किस तिथि को पाया जाता है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी की सबसे न्यूनतम दूरी की बात करें कि कब पास में होने की संभावना होती है तो 3 जनवरी को। 3 जनवरी को ये देखा जाता है कि सबसे पास आ जाते हैं दोनों। नेक्स्ट है अपसौर की स्थिति किस दिन होती है? तो 4 जुलाई को होती है अपसौर की स्थिति। नेक्स्ट है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 मीटर होती है, किलोमीटर होती है दोस्तों। अक्षांशों के बीच की दूरी 111 होती है। नेक्स्ट है 1 डिग्री देशांतर रेखा की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री देशांतर रेखा की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है दोस्तों? तो 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 135 नंबर क्वेश्चन है वसंत विषुवु की स्थिति कब होती है? तो 21 मार्च को वसंत विषुवु का स्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है? तो चंद्र ग्रहण दोस्तों पूर्णिमा को लगता है। चंद्र ग्रहण की बात करें दोस्तों तो पूर्णिमा में लगता है चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है ना, आप सभी को सारे प्रश्न दोस्तों मिलेगा आप सभी को यहाँ पर। नेक्स्ट है भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा को कितना घंटा आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा दोस्तों क्या है, आगे है 5। नेक्स्ट है पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना की भूपर पट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सिलिका भूपर पट्टी में जो होता है पाया जाता है दोस्तों। कौन सा पाया जाता है? सिलिका भूपर पट्टी में पाया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो निकिल पाया जाता है। पृथ्वी के केंद्र की बात करें, पृथ्वी के अंदर की बात करें, कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो निकिल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? यानी पृथ्वी की जब रचना हो रही कौन से ज़्यादा हो रहा है दोस्तों? तो सिलिकॉन सबसे ज़्यादा है। बात किया जाए तो सिलिकॉन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है अस्लेट किस चट्टान का मूल रूप है? तो आग्नेय चट्टान का ये मूल रूप हो जाता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला पदार्थ कौन सा है? ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला पदार्थ कौन सा है? तो राख सबसे ज़्यादा निकलता है ज्वालामुखी से दोस्तों बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 143 नंबर। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे अधिक वायुमंडल में अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है नाइट्रोजन की बात करें तो। नेक्स्ट है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 0.03% पाई जाती है। नेक्स्ट है
मौसम संबंधित सभी घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में घटित होती है? मौसम संबंधित सभी घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में घटित होती है? तो वो होती है क्षोभ मंडल में घटित होती है। सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। नेक्स्ट क्या है देखिएगा, करें कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट 147 नंबर, वायुमंडल की किस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है? वायुमंडल की किस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है? तो तापमंडल में गिरावट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर, ठंडी स्थलीय पवन कौन सी है? तो बोरा हो जाता है। ठंडी स्थलीय पवन जो होता है बोरा हो जाता है। नेक्स्ट है अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एंडीज पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है? एंडीज पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित हो जाता है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, माउंट इलवर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट इलवर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो किसकी हो जाती है? आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी के रूप में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी के पर्वत का क्या नाम है? तो किलिमंजारो। किलिमंजारो हो जाता है। किलिमंजारो हो जाता है। उसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो किलिमंजारो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, ये बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाए दोस्तों K2। K2 दोस्तों सबसे दूसरा ऊंचा चोटी हो जाता है। नेक्स्ट है माउंट मैकिलो कहाँ अवस्थित है? माउंट मैकिले कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित हो जाता है। उत्तरी अमेरिका इज राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट ब्लैक हो जाता है। माउंट ब्लैंक हो जाता है। माउंट ब्लैंक इज राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कौन सी चोटी ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए विख्यात है? यानी कि वो कौन सी पर्वत चोटी जिसमें ज्वालामुखी निकलती है? तो किलिमंजारो, जो कि सबसे ऊंची चोटी माना जाता है अमेरिका, अभी जो अफ्रीका बताया था ना जी, किलिमंजारो हो जाता है। ठीक है। ये जो पर्वत चोटी है ये ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाती है, क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी हमेशा निकलते रहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है एकाकागुआ की चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो एंडीज में स्थित हो जाता है। एंडीज में स्थित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है किलिमंजारो पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? किलिमंजारो पर्वत चोटी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो तंजानिया में स्थित हो जाता है। तंजानिया इज राइट आंसर हो जाएगा। तंजानिया। ठीक है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तंजानिया में स्थित हो जाता है। नेक्स्ट है अनातोलिया का पठार कहाँ अवस्थित है? अनातोलिया का पठार कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर हो जाता है? तुर्की इज राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की में अवस्थित हो जाता है। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? नेक्स्ट है दोस्तों 160 नंबर क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों स्थित हो जाता है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में स्थित हो जाता है। नेक्स्ट है ताकलामाकन मरुस्थल
विश्व के किस देश में स्थित है? तकलामाकन मरुस्थल विश्व के किस देश में स्थित है? तो चीन में हो जाता है दोस्तों। और चीन के राष्ट्रीय खेल की बात करें दोस्तों तो टेबल टेनिस हो जाता है। कौन सा हो जाता है? टेबल टेनिस हो जाता है, इसका राष्ट्रीय खेल होता है। नेक्स्ट है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो मंगोलिया में हो जाता है। और मंगोलिया का दोस्तों उलन बटोर हो जाता है, इसकी राजधानी जो होती है मंगोलिया की उलन बटोर हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल है। भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल है दोस्तों तो हो जाता है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित है, क्या हो जाता है? थार मरुस्थल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अमेजन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमेजन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थल जो है एंडीज पर्वत हो जाता है। एंडीज पर्वत इज राइट आंसर हो जाता है इसके उद्गम स्थान की बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 166 नंबर क्वेश्चन है, नील नदी कहाँ पर गिरती है? नील नदी कहाँ पर गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी दोस्तों भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 167 नंबर क्वेश्चन, एशिया की बड़ी नदी मेकांग का उद्गम स्थल कहाँ है? जो मेकांग दोस्तों जो नदी है उसकी उद्गम स्थान की बात कर रहे हैं तो मानसरोवर झील में ये जाकर के इस नदी के पानी क्या होता है दोस्तों? गिरता है मानसरोवर झील में। 168 नंबर क्वेश्चन है, किल नहर विश्व के किस देश में अवस्थित है? किल नहर विश्व के किस देश में अवस्थित है दोस्तों? तो जर्मनी में हो जाता है, जर्मनी में हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी पोतावाहक नहर है? पोतवाहक नहर है तो स्वेज नहर। ठीक है, कह रहे हैं ना कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो स्वेज नहर सबसे बड़ी पोतवाहक नहर मानी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों 170 नंबर क्वेश्चन, कह रहे हैं ना कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दो सागर कौन से हैं? तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को दोस्तों जोड़ती है स्वेज नहर की बात करें तो। नेक्स्ट है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट साल्ट झील कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हो जाता है। 172 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वैकाल झील सबसे गहरी झील के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है 173 नंबर क्वेश्चन, एंजेल जलप्रपात कहाँ स्थित है? एंजेल जलप्रपात कहाँ पर स्थित हो जाता है? तो वेनेजुएला में स्थित हो जाता है। नेक्स्ट है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? नियाग्रा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाता है दोस्तों कनाडा में हो जाता है, जिसका कनाडा का आइस हॉकी इसका राष्ट्रीय खेल हो जाता है दोस्तों। ठीक है, 175 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो किलिमंजारो दोस्तों, अभी मैंने बताया किलिमंजारो नाम है इसका। ठीक है ना, अभी बताया दोस्तों, जस्ट आप सभी को बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 177 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत के किस राज्य में अवस्थित है? विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो कर्नाटक में हो जाता है दोस्त, कर्नाटक। नेक्स्ट है जो कि हुबली स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में देखी जाती है। 179 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? वो कौन सा देश है जिसका बहुत सारा सीमा है दोस्तों? तो चीन हो जाता है। और चीन के बारे में बताया दोस्तों, इसका राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस हो जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड या महाद्वीप की बात करें दोस्तों तो एशिया महाद्वीप हो जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाता है। विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप एशिया और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, देखिएगा 182 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस हो जाएगा। 183 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिएगा, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे छोटी की बात है, एकदम स्मॉल रिवर की बात किया जा रहा है, तो रोन नदी जो है सबसे छोटी नदी के रूप में माना जाता है, देखा जाता है दोस्तों। ठीक है, सबसे छोटी नदी रोन नदी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 185 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो कौन सा स्थान हो जाता है? 7वां स्थान हो जाता है। कौन सा स्थान दोस्तों? 7वां स्थान हो जाता है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के स्थिति में बात करें दोस्तों तो हो जाता है दूसरे स्थान पर हो जाता है। जनसंख्या में कोई कमी नहीं करेगा बिहार भी, ठीक है ना, तो दूसरे स्थान पर जाता है जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो। अगला बात करते हैं 187 नंबर, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के कुल भूभाग का जो क्षेत्रफल हो जाता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर अवस्थित है? तो कर्क रेखा पर भारत का रांची जो है दोस्तों अवस्थित है। रांची इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 189 नंबर, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल राज्य कौन सा है? तो राजस्थान इज राइट आंसर हो जाता है, राजस्थान। 190 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? वैसा राज्य जिसमें तटरेखाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है तो जो हो जाता है दोस्तों गुजरात हो जाता है। गुजरात इज राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय 82.82 पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से दोस्तों गुजरती है। नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? तो बांग्लादेश। और बात करें दोस्तों तो बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है और वहीं ये बांग्लादेश है दोस्तों जिसका राष्ट्रीय खेल ढाका हो जाता है और करेंसी इसका टाका हो जाता है। 193 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा रेखा लगती है? सबसे कम की बात करें दोस्तों तो अफगानिस्तान के साथ लगता है और सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ लगता है। नेक्स्ट है,
क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान हो जाता है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान इज राइट आंसर हो जाएगा। 195 नंबर क्वेश्चन है, गंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो गंगा चोटी पर्वत दोस्तों किस श्रेणी में स्थित है? तो हिमालय श्रेणी में स्थित हो जाता है। कौन से श्रेणी में दोस्तों? तो हिमालय श्रेणी में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि 8,848.86 किलोमीटर के रूप में मीटर के रूप में है। नेक्स्ट है, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में दोस्तों क्या उपस्थित है। नेक्स्ट है, कंचनजंगा 2 चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो काराकोरम रेंज काराकोरम रेंज में दोस्तों क्या हो जाता है? स्थित हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब दोस्तों क्या हो गया है? लद्दाख में हो गया है। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में अवस्थित है? कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में अवस्थित हो जाएगा? तो नाथुलायम जेलेपल्ला दर्रा स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो अमरकंटक में उसका हो जाता है। ठीक है, अमरकंटक में उसका उद्गम स्थान है। 203 नंबर, भारत की सबसे किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी को। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, उसका नाम हो जाता है लूनी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205 नंबर, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पाव पहाड़ी मऊ में स्थित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हो जाता है चिल्का झील। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत में मीठी पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठी पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील हो जाता है। लोकटक झील में दोस्तों कौन सा पानी मिलता है? तो मीठी पानी भी मिलता है। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात कावेरी नदी पर किस नदी पर अवस्थित है? तो शरावती नदी पर अवस्थित हो जाता है। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक में हो जाता है। नेक्स्ट है, लोनार झील भारत के किस राज्य में है? लोनार झील भारत के किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में हो जाता है। झील से भी 1 से 2 प्रश्न पूछ ही लेते हैं किसी भी एग्जाम की बात किया जाए तो। नेक्स्ट है, लैगून झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लैगून झील जो होता है वो केरल में अवस्थित हो जाती है, जिसका राजधानी तिरुवनंतपुरम होता है। नेक्स्ट है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित हो जाता है। स्वर्ण रेखा पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है,
नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो कृष्ण नदी पर स्थित हो जाता है। और बात करें तो जो वहाँ पर जो है वो उसमें दोस्तों देखिए नेक्स्ट है 215 नंबर क्वेश्चन। भाखड़ा नागढ़ सिंचाई बहुछेदीय परियोजना किस नदी के जल प्राप्त करती है? तो सतलुज नदी जल के प्राप्त करती है। नेक्स्ट 116 नंबर दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यानी कि चिनाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चिनाब हो जाएगा। नेक्स्ट है इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित हो जाता है? तो पेरियार नदी पर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट है निजाम सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में हो जाएगा? तेलंगाना में हो जाएगा, मंजीरा नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी बांध नदी परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर हो जाता है दोस्तों। कहाँ पर हो जाता है? भागीरथी नदी पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 220 नंबर क्वेश्चन। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी बांध नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दूध उत्पादन से हो जाता है। दूध उत्पादन से क्या दोस्तों? संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट है कि लाल क्रांति का संबंध किससे उत्पादन से है? किसके उत्पादन से है? तो लाल के ऐसे लाल है दोस्तों, तो टमाटर लाल होता है और हमारा मांस भी काटने पर क्या होता है? लाल ही होता है। तो ये मांस और टमाटर के बारे में बात करेगा। नेक्स्ट है काली क्रांति का संबंध किससे था? तो काली क्रांति का संबंध लिखी है कोयला उत्पादन से है। किससे है? कोयला उत्पादन से हो जाता है। नेक्स्ट है उर्वरक क्षेत्र में आशातीत उत्पादन से संबंधित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो धूसर क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा उत्पादन से हो जाता है। रजत क्रांति का जो संबंध है दोस्तों अंडा उत्पादन से हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 इसका क्या कोड वर्ड है दोस्तों। नेक्स्ट है पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व रेलवे के मुख्यालय जो है दोस्तों कोलकाता में स्थित हुआ था दोस्तों। कोलकाता में, जो कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा बनाया गया था। क्या बताए थे इसके आविष्कारक दोस्तों? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। ये पूर्व रेलवे का मुख्यालय सिर्फ था, लेकिन यहाँ पर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में हो जाता है।